Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक पुराने मेहमान के साथ, और जो टॉपिक हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं हमारे पास, और उसमें हमने देखा कि एंजाइना क्या होता है। तो आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है तो फौरी तौर पे क्या घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकती हैं और क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। वेलकम टू दी शो सर अगेन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। अच्छा सर, हमने लास्ट एपिसोड में जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्कस किया मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं। तो आज हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो फौरी तौर पे घर पे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि सिम्टम्स क्या हैं, किसी को बहुत शदीद चेस्ट में पेन हो रही हो या वो पेन मूव कर रही हो अपनी लेफ़्ट साइड ऑफ द आर्म या नेक वाली साइड पे मूव कर रही है, ये वॉमिटिंग हो रही है, तो ये एक हमारे पास सिम्टम्स हैं जो हम घर में किसी को भी बहुत शदीद किस्म के ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अलामात हैं हार्ट अटैक के। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में कॉमन मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि एस्पिरिन, ये हम घर में यूज़ करते हैं, एस्पिरिन, डिस्प्रिन वगैरह। तो ये हम सबसे पहले हमें ये एक टैबलेट ले सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये उल्टा बजाती है हमें हार्ट अटैक से। क्योंकि हार्ट अटैक में जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कस हुआ कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं या प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती हार्ट को, तो क्लॉट की वजह से लौथड़ा आ जाता है खून का। तो ये उसी में हम कि ये जो डिस्प्रिन है ये ब्लड थिनर है, तो उस क्लॉट को डिसलॉज करने में हेल्प करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इंस्टेंट डॉक्टर साहब ने हमें ट्रीटमेंट बताया कि आप फौरी तौर पे जो है वो घर में एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब एस्पिरिन आपने ले ली और आपका जो हार्ट अटैक की कंडीशन है वो अनकंट्रोल्ड है, द पेशेंट इज़ इन पेन, तो इसके बाद अगला क्या स्टेप होना चाहिए? अगर तो हम एस्पिरिन यूज़ भी करते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जाना चाहिए एमरजेंसी में, क्योंकि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जो हमें टाइम के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स मैनेज करते हैं हार्ट अटैक को। तो जैसे ही हम एमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं तो एमरजेंसी में एज अ डॉक्टर हमें ईसीजी करवानी चाहिए पेशेंट की। पेशेंट जब ईसीजी करवाता है तो हम ईसीजी पे फर्दर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं ईसीजीज़ पे, कि वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या हार्ट अटैक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो हम ईसीजी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, और अगर हम एमरजेंसी में देख लेते हैं कि वो एक हार्ट अटैक हो गया है और हमें क्या आगे मेडिसिन देने हैं, तो ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का वो है कि हम सबसे पहले हम ब्लड थिनर्स देंगे, लाइक हेपरिन या एस्पिरिन या एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस देंगे, और ईसीजी के बाद हम फर्दर डिसाइड करेंगे फर्दर ट्रीटमेंट उसका। ठीक हो गया कि ईसीजी जो है वो कराना बहुत ही जो है वो ज़रूरी है। ठीक हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि हमें बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए और ऐसी कंडीशन में कि जानलेवा ना साबित हो फ़ौरन एमरजेंसी को अप्रोच करें। अच्छा, ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की। अब वो मस्ट से दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर एहतियात की जाए तो हम लोग इस हार्ट अटैक जैसे मसले से बच सकते हैं। तो क्या एहतियाती तदबीर हो सकती हैं इससे बचने के लिए? अगर जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो जो सबसे कॉमन चीज़ है वो हम पेशेंट की एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में फर्दर देखते हैं कि हमें स्टेंटिंग की ज़रूरत है या नहीं है। लाइक जहाँ पे क्लॉट है उसकी जगह हम बैलून या स्टेंट डाल देते हैं ताकि जो भी आर्टरी ब्लॉक है वो प्रॉपर वर्क करे, फंक्शन करे और ब्लड सप्लाई प्रॉपर हार्ट के मसल्स को प्रोवाइड करे। अब हम देखें जब जैसे ही वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है उसके बाद घर चला जाता है, तो लेकिन जो हमारी सोसाइटी में हम जिस जगह पे लैग कर रहे हैं वो ये है कि हमारे में कंप्लायंस नहीं है, हमारे पेशेंट्स में हमारे लोगों मतलब प्रॉपर मेडिसिन यूज़ नहीं करते हार्ट की, और जैसे ही वो घर होकर ठीक होकर चले जाते हैं वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन हमें हार्ट की मेडिसिन लाइफ टाइम मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस की जाती है कि थोड़े अरसे के लिए जब हम ठीक होए तो हमने जो है वो दवाइयाँ ली और जब फिर जो है वो छोड़ दी, और उसके बाद अगर प्रॉपर जो है वो मेडिकेशंस ना ली जाएं तो इसके अलावा भी कोई मसला हो सकता है? हार्ट अटैक हार्ट का अगर बेसिकली हमारे मेन ऑर्गन है बॉडी का, जी। तो इसके अलावा अगर हार्ट अटैक के अलावा हमें हार्ट फेलियर हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता और हार्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का इस्कीमिया लाइक डैमेज फंक्शंस डैमेज हो सकते हैं। और जैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स आप मेरे से पूछ रही थी कि हार्ट अटैक में हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि हमने मेडिसिन प्रॉपर लेनी है और लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना है।
सेकंड थिंग इज़ कि हमें प्रॉपर वॉक करनी चाहिए। लाइक हमें दिन में सुबह मॉर्निंग में 30 मिनट्स वॉक कर लें, ज़्यादा वो ब्रिस्क वॉकिंग या एक्सरसाइज ना करें, लाइक जस्ट वॉक कर लें कि जिसमें हमारा सांस ना जिसमें फूले। सांस ना फूले। ठीक हो गया। और सुबह 30 मिनट कर लें या शाम को 30 मिनट कर लें। और जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है हम प्रिवेंटिव मेजर में, वो हमारी डाइट इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। वी कैन से कि इससे भी हार्ट अटैक होता है। तो जैसे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बहुत प्रैक्टिस की जाती है तो खानों को जैसे देसी घी में भून के इस्तेमाल किया जाता है, और जब तक जी निहारियाँ पाई नहीं खाएंगी तो हम लोग की हार्ट प्रॉब्लम जो है उनको हम खुद से बढ़ा रहे होते हैं। बेशक आप सही कह रही हैं कि ये जैसे निहारियाँ पाए या जैसे ये देसी घी वगैरह, ये एक कॉमन फैक्टर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई करने में। तो जितने कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होंगे उस मतलब है कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। हमारे साथ डॉक्टर हनान शहजाद मौजूद थे, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इन डिटेल हमें जो है वो बताया कि हार्ट अटैक क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, स्मोकिंग ना करें, और वक्त पे अगर हार्ट अटैक हो गया है तो वक्त पे अगर हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो इट्स अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग कि आप जो है वो हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की कोई भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं जो आपको हार्ट अटैक की तरफ ले, या फिर आप हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट है, तो फौरी तौर पे अपने किसी करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और अगर अब आप घर बैठे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हेलो डॉक्टर के फोरम पे मौजूद डॉक्टर से आप कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स देयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।